अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और यह है साइकिल मोटरस्पोर्ट की 660 सीसी गाड़ियों का डिस्प्ले। अगर आप 660 सीसी गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह की गाड़ी एक ही जगह पे मिल जाएगी। हमारे पास ऑलमोस्ट हर ब्रांड की हर गाड़ी अवेलेबल है और इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको एक पिकअप चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है 660 में। और इसके अलावा अगर लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी ऑल्टो कंसीडर कर रहे हैं तो ऑल्टो में भी एक जापानी ऑल्टो आती है और वो कंपैरेटिवली पाकिस्तानी ऑल्टो से बहुत बेहतर है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल अगर हम शुरू करें इस गाड़ी से तो ये गाड़ी जापानीज ऑल्टो है, SA रिचार्ज वाली गाड़ी है और ये किस मॉडल है। इसकी डिमांड 33,50,000 है। अब इसमें बेस्ट चीज़ क्या है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिशन जापानीज गाड़ी में CVT आती है, जबकि अगर आप लोकल ऑटो लेते हैं तो वो भी प्राइस के लिहाज से इसके करीब है, लेकिन उसमें ट्रांसमिशन AGS आती है, ऑटो गियर शिफ्ट से CVT बहुत बेहतर होती है। इस तरह से कि इसकी जो गियर की चेंजिंग है वो काफ़ी स्मूथ होती है। ये गाड़ी गियर शिफ्ट करते हुए बिल्कुल पता नहीं लगता है इसका। और इसके अलावा एवरेज स्पीड की थोड़ी सी बेहतर आती है, जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो गियर शिफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जर्क लेती है और ये है भी ज़्यादा ड्यूरेबल। और इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं। अगर हम शुरू करें सस्ती से महंगी की तरफ तो हमारे पास जो फिलहाल सबसे सस्ती गाड़ी खड़ी हुई है वो ये है निसान क्लिपर DX 2019 मॉडल। क्लिपर बेसिकली एक MPV है, मल्टीपर्पज व्हीकल, और ये इंटीरियर के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है। ये गाड़ी भी पाकिस्तान में रिसेंटली ऑफर की गई है सुजुकी की तरफ से एज अ सुजुकी एवरी ऑलमोस्ट ये गाड़ी होती है, लेकिन इसमें एवरी से फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है, इसमें एयरबैग्स भी आते हैं और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें कंपैरेटिवली लोकल गाड़ी से बेहतर हैं। इसका रिव्यू आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये गाड़ी 2019 मॉडल है, 1,60,000 चली हुई है, अनरजिस्टर्ड है और 26,50,000 की है। अगर बात कीजिए इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर भी इसका बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है और क्लिप पर बेसिकली इसके डोर्स इस तरह से ओपन होते हैं, आप इनको खुद स्लाइड करेंगे और इसके अलावा इसमें बैक पे सीट दी गई है जहाँ पे आप 3 से 4 लोग बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सामान रखना है तो आप इसके बेंच को फोल्ड करके यहाँ पर अच्छा खासा सामान भी रख सकते हैं, तो इस लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी हद तक यूजफुल है। ये तो हो गई क्लिपर। अब अगर बात की जाए एक यहाँ साइड पर खड़ी हुई गाड़ी की तो ये बेसिकली मित्सुबिशी EKX है। ये गाड़ी भी कंडीशन के लिहाज से ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और इसमें फीचर्स कंपैरेटिवली पाकिस्तानी ऑल्टो से बहुत ज़्यादा बेहतर आते हैं। इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, इसमें भी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत नेक्स्ट लेवल है, साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं जो कि ऑटो रिट्रैक्ट करते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इसके साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड होंगे। ये चीज़ अच्छी गाड़ियों में नहीं आती पाकिस्तान में, रेवो भी ऑफर नहीं करता, जबकि इसमें दी गई है। अगर बात की जाए इसकी तो ये इके वैगन M पैकेज है, 21 मॉडल है और 4,000 चली हुई है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 36,25,000 रुपए है। ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो इसको मैंने पहले डिस्कस किया है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्कस की जाए तो ये गाड़ी 61,000 चली हुई है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 33,50,000। पाकिस्तानी ऑल्टो भी 31-32 लाख टच करती है, लेकिन ये हर लिहाज से उससे बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपको इससे थोड़ी लग्जरियस गाड़ी चाहिए तो फिर ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। यह है डायहेट्सू कास्ट स्टाइल 2022 मॉडल। ये गाड़ी 24 साल चली हुई है और इसके अलावा इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है, तो आपको इस पर नंबर भी नहीं लगवाना पड़ेगा। इसकी डिमांड 38 लाख है और इसकी वजह भी है 38 लाख की वजह से इसमें फिर रडार भी दिया हुआ है, यानी कि इसमें क्रूज कंट्रोल अडॉप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ियों को सेंस करके खुद ब्रेकिंग करेगी। फिर इसमें और भी फीचर्स रिसेंट दिए गए हैं। इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और इसके अलावा इसमें सोफा सीट्स दी गई हैं 500 मोडा की तरह। इसमें सीट्स के अंदर फिर सेंटर कंसोल भी आता है जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स ऑफर नहीं करती। ट्रांसमिशन इसमें भी CVT है और क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें फिर ऑटोमेटिक है। इससे पहले जो मैंने गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं उनमें मोस्टली क्लाइमेट कंट्रोल सिंपल थे, तो क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो है लेकिन प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब अगर बात की जाए थोड़ी लग्जरियस गाड़ियों की तो ये है डायहेट्सू टेंटो X टर्बो 2021 मॉडल। ये गाड़ी और एवरी बेसिकली सेम ही पर्पस सर्व करती हैं। ये भी MPV है, मल्टीपर्पज व्हीकल, लेकिन ये थोड़ी लग्जरियस है। लग्जरियस इस तरह से कि इसमें भी रडार दिया गया है और इसके अलावा हेडलाइट्स इसमें ऑटो आती हैं। इसके जो डोर्स हैं बैक पे ये स्लाइडिंग वाले हैं। अगर मैं इसका डोर ओपन करता हूँ तो ये खुद स्लाइड होकर पीछे जाएगा इस तरह से। एवरी के डोर्स भी इस तरह के थे लेकिन वो खुद स्लाइड नहीं होते। फिर इसके अलावा इसमें सीट्स भी बैक पे ज़्यादा लग्जरियस हैं, ये सीट्स रिक्लाइन करती हैं। इन सीट्स में हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए ये ट्रेस दी गई हैं। ये ट्रेस भी यूजुअली आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती हैं जो कि इसमें दी गई हैं। फिर इसके अलावा इन सीट्स को आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं। एयरबैग भी इसमें मल्टीपल आते हैं। इसके रेयर डोर्स में ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं विंडोज़ पे। बाकी इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल इसमें भी ऑटोमेटिक है। मीटर की इसकी स्क्रीन काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके अलावा इसमें जो विजिबिलिटी है इंटीरियर से बैठ के बाहर की वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ग्लास काफ़ी मैसिव दिए गए हैं और पिलर इसमें ना होने के बराबर हैं। ये गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर आपको होंडा पे जाना है तो होंडा में फिर इसी कैटेगरी की ये गाड़ी है। ये भी MPV है और ये है होंडा N-Box/G 2022 मॉडल। ये भी अनरजिस्टर्ड है,
31,000 चली हुई है और इसकी डिमांड 33,75,000 है। ये गाड़ी भी रूफ के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है, डोर्स इसमें भी स्लाइडिंग वाले हैं और इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा मजे की हैं। इस तरह से कि इसकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है, मीटर की प्रेजेंटेशन इसकी ज़्यादा बेहतर है और इसके अलावा ओवरऑल हेडलाइट्स वगैरह भी इसके लुक्स के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब अगर बात की जाए इस अगली गाड़ी की, तो ये गाड़ियाँ हाइब्रिड हैं, ये तीनों ही गाड़ियाँ, और ये फीचर्स के लिहाज से इंसेनली इक्विप्ड हैं। इस गाड़ी की बात कीजिए तो यह है सुजुकी वैगनर स्टिंगरे हाइब्रिड एक्स 2021 मॉडल। यस, इतनी छोटी गाड़ियां भी हाइब्रिड आती हैं। इनकी एवरेज कंपैरेटिवली सिंपल 60 से थोड़ी सी बेहतर होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें 360 डिग्री कैमरास आते हैं, पार्किंग सेंसर आते हैं, रडार आता है, हेडलाइट इसमें ये DRL के साथ आती हैं और इसके अलावा इंटीरियर भी इसका काफ़ी लोडेड है। डोर्स में इसकी स्मार्ट एंट्री आती है, यानी कि आपके पास चाबी हो, आप यहाँ पे आके इसको अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे। अगर आप साइड मिरर पे गौर करें तो नीचे यहाँ पे ये कैमरास दिए गए हैं जो कि यूजुअली आपको लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलते हैं। मीटर भी इसका प्रेजेंटेशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा इसमें सोफा सीट्स दी गई हैं, अगेन जैसा कि पासो वगैरह में आती हैं। फिर इसमें एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। यहाँ पे इसमें जो बॉक्स बना हुआ है ये HUD है जो कि खुल के बाहर आता है और आपको इसकी स्पीड शो करवाता है। ये चीज़ भी आपको सही हाई एंड गाड़ियों में देखने को मिलती है। अब वैगनर की असल शेप ये नहीं आती, ये हाई एंड ट्रिम है तो इसलिए इसका फ्रंट एंड ही बहुत डिफरेंट है, जबकि असल शेप वैगनर में ये आती है। बाय द वे वैगनर की नई वाली शेप ये है जो कि वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुकी है। पाकिस्तान में अभी तक पुरानी वाली वैगनर को कंटिन्यू किया गया है, आई एम नॉट श्योर वाई। ये भी हाइब्रिड है और इसके अलावा ये भी फीचर्स के लिहाज से इंस्टेंटली इक्विप्ड है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए अगली गाड़ी की, तो ये है मित्सुबिशी EKX G पैकेज 2022 मॉडल। ये गाड़ी 24,000 किलोमीटर चली हुई है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 43,50,000 है। ये गाड़ी अगेन फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें हेडलाइट्स ये LED वाली आती हैं, ऊपर ये DRL दी गई हैं, फॉग लैंप भी इसमें LED वाले हैं और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री दी गई है, बॉडी किट्स दी गई हैं, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, इसमें रडार भी आता है और इंटीरियर भी इसका फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। वैगनर स्टिंगरे और सिंपल वैगनर में एक डिफरेंस है और वो ये है कि स्टिंगरे वैगनर में टेल लाइट्स ट्रांसपेरेंट आती हैं, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर यानी कि सिंपल वैगनर में टेल लाइट्स रेड कलर की आती हैं। लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से इनमें हाइब्रिड वाली गाड़ियां लुक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंसेन लगती हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा इक्विप्ड हैं। ये तो हो गई यहाँ पे खड़ी हुई कुछ गाड़ियाँ। हम ब्रांड न्यू कार से भी डील करते हैं। अगर आपको ब्रांड न्यू ऑल्टो चाहिए, वैगनर चाहिए, कल्टस चाहिए या कोई भी गाड़ी चाहिए तो आपको वन डे के रोड्स पे मिल सकती है हमसे। और इसके अलावा ये सिर्फ GT रोड ब्रांच है, हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। वहाँ भी इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनका ओवरव्यू आपको जल्द ही मेरे पेज पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम गाड़ियाँ इंपोर्ट भी करते हैं, तो आपको अगर कोई भी कार चाहिए तो आप हमारे थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हैं। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।